कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर तनाव के बीच अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से जंग शुरू हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ फिर से बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू करने पर विचार कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से इस बात की जानकारी दी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फिलहाल ट्रंप ने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत जारी रखने की अनुमति दी है और उनका कहना है कि अभी बातचीत होने दीजिए, अगर लगता है बातचीत नहीं होगी तो फिर कोई बड़ा हमला ईरान के लिए प्लान किया जा रहा है। अब देखिए, फिर धीरे धीरे आज बुधवार हो गया और बहुत जल्द अब शनिवार रविवार भी आ रहा है, उसके बाद फिर सोमवार आएगा और फिर वही बात, हमला होगा और इस तरह की खबरें आएंगी और उसके बाद फिर ये कहा जाएगा कि नहीं, सब कुछ ठीक है, बातचीत में हम आगे बढ़ेंगे। तो ये अमेरिका क्या कर रहा है? और अगर वॉल स्ट्रीट जर्नल की ही बात की जाए तो देखिए, ये अमेरिकी अखबार है और उस हिसाब से खबर छापते हैं और ये कहीं ना कहीं बाजार के सेंटीमेंट को भी एक तरह से समझाने की कोशिश होती है। आप भी अच्छी तरीके से समझते हैं, जो दर्शक हैं हमारे, कि क्या इस वक्त अमेरिका कर रहा है। हाल के दिनों में ट्रंप ने रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयर जनरल डैन केन के साथ और हमले करने की संभावना पर चर्चा की है। इस बातचीत में इस बात पर गौर किया गया है कि क्या वॉशिंगटन को कूटनीतिक रास्ता छोड़कर बड़े पैमाने पर हमले फिर से शुरू करने चाहिए। तो देखिए, एक तरफ शांति समझौता हुआ है, कहा यह गया कि ईरान की बहुत सारी बातों को मान लिया गया और ईरान ने भी हमारी तमाम बातों को मान लिया। फिर आखिर क्या जरूरत पड़ी है कि अब चीफ ऑफ स्टाफ से बातचीत हो रही है, अपने रक्षा मंत्री से बातचीत कर रहे हैं ट्रंप और कह रहे हैं कि क्या हमें फिर से हमला शुरू करना चाहिए। आखिर अमेरिका चाहता क्या है? क्या इस पूरे रीजन में वो स्थिरता नहीं बनाना चाहता है या इसके पीछे की कोई और वजह है? देखिए, जिस तरह से अधिकारियों से बातचीत की है ट्रंप ने, अधिकारियों ने इसे काम पूरा करने की कोशिश बताया है। उनका कहना है कि जो काम अधूरे में छूट गया उसे पूरा कर। तो फिर आप सवाल यही उठता है कि फिर आपने शांति वार्ता क्यों की? फिर इतना लंबा चौड़ा नाटक आपने क्यों किया कि हाँ, समझौता हो रहा है और सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम जब चाहेंगे यहाँ से अमेरिकी सेना पीछे कर लेंगे और शांति हो जाएगी रीजन में। क्योंकि अब तो उनके अधिकारी भी कह रहे हैं कि जो काम हमने पीछे छोड़ दिया उसको पूरा करना है। इसका मतलब क्या है? क्या ईरान पर जो हमला था अभी अधूरा है, उसे पूरी तरह से अब करना है और एक बड़ा हमला होने की बात हो रही है सामने? इससे तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल के दिनों में संकेत दिया कि अगर ईरान समझौते का उल्लंघन करता है तो वो एक बार के हमलों की इजाजत एक बार फिर से वो दे सकते हैं। और ये पिछले हफ्ते हुई घटना की तरह है जिसमें अमेरिकी सेना ने ईरान के ठिकानों पर हमले किए थे। तो आप देखिए कि बार बार वो कहते हैं कि अगर ईरान नहीं माना, अगर ईरान नहीं माना, अगर ईरान नहीं माना, तो इसके बाद क्या होगा? तो अभी भी यही स्थिति है। ईरान आपकी बात मानता नहीं है। आप जो कहते हैं, ईरान कहता है कि हमने तो ऐसा कहा ही नहीं। तो ईरान तो अब भी नहीं मान रहा है, फिर आप क्यों चुपचाप बैठे हुए हैं? क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, WSJ की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने अभी तक कोई फैसला हमले को लेकर फिलहाल तो नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने अपने सहयोगियों से कहा है कि वो बातचीत को और समय देने के लिए तैयार हैं ताकि एक संभावित न्यूक्लियर डील को आगे बढ़ने के लिए जगह मिल सके। यानी वो बातचीत भी करना चाहते हैं और साथ साथ कहते हैं कि हमला भी करेंगे। बातचीत और हमला साथ साथ, यानी युद्ध और बातचीत साथ साथ कभी नहीं हो सकती है। आपको इस माइंडसेट के साथ उतरना है कि शांति के लिए ही आपको बात करनी है। आप बार बार धमकी देते हैं बातचीत नहीं तो हमला होगा, बातचीत नहीं है। आपके कहीं ना कहीं दिमाग के कोने में है कि हमें ईरान पर हमला करना है और ऐसा ही लग रहा है बार बार ट्रंप की बातों से और जिस तरह से अमेरिका हमला करने की बात कहता है। तो रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप ने तर्क दिया कि हमलों का पूरा दौर डिप्लोमेसी को कमजोर कर सकता है। इससे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने में वॉशिंगटन के सामने मुश्किल आ सकती है। मतलब वो बातचीत शुरू करने से पहले ही बता रहे हैं कि मुश्किल आ सकती है। यानी उनके मन में पहले से है बातचीत नहीं तो फिर हमला होगा। अरे पहले बातचीत तो करिए, बातचीत में कोई हल निकालने की कोशिश करिए, क्योंकि हमला तो आपके और इजराइल की तरफ से ईरान पर हुआ था और ईरान कहता रहा कि हम ठीक है, उनके पास इतना इनरिच्ड यूरेनियम है कि वो जब चाहे वो परमाणु बम बना ले, परमाणु हथियार बना ले। ये आशंका तो है,
लेकिन उसने कहा, ईरान ने कहा कि देखिए अभी हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं और इस बात को हम कहते रहे हैं, बार बार कहते रहे हैं। तो फिर पहले बात करिए, बात करके चीज़ों को सुलझाने की कोशिश कीजिए। उससे पहले आप इसे मुश्किल बता रहे हैं तो फिर बातचीत कैसे होगी। इस बीच ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत तेहरान की प्राथमिकता है, लेकिन वो युद्ध के लिए भी तैयार है। सरकारी टीवी पर एक इंटरव्यू में गालिबाफ ने कहा कि हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अगर बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलता है तो हम युद्ध के लिए भी तैयार हैं। और ये ईरान फर्स्ट डे से कह रहा है, ये बताने की जरूरत नहीं है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच फिर से जंग शुरू होती है तो हॉर्मुज स्ट्रेट जहाजों की आवाजाही फिर से बाधित हो सकती है। फरवरी के आखिर में अमेरिका और इसराइल के हमले के बाद ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट के अहम ऊर्जा जलमार्गों को बंद कर दिया था और हमने देखा था किस तरह से दुनिया भर में तेल और गैस की आपूर्ति पर असर पड़ा था। इसमें भारत भी एक बड़ा खरीदार है। भारत में भी तेल और गैस के दाम में बढ़ोतरी हुई थी। फिर से युद्ध शुरू होने पर यह संकट बताया जा रहा है कि और ज्यादा बढ़ सकता है। तो आप देखिए कि अब स्थिति इस तरह की है कि इसको बहुत अच्छे तो नहीं कही जाएगी, क्योंकि कभी भी यहाँ पर बारूद के ढेर पर यह बातचीत है और कभी भी चिंगारी सुलगी और आप समझिए एक बड़ा आग इस पूरे रीजन में। तो पिछले महीने अमेरिका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद इस अहम जलमार्ग से कमर्शियल जहाजों की आवाजाही फिर से शुरू हुई है। हालांकि पिछले हफ्ते इसके प्रबंधन को लेकर अमेरिका और ईरान आमने सामने आ गए थे और इस दौरान ईरान ने कमर्शियल जहाजों को निशाना भी बनाया था, जिसके बाद अमेरिकी सेना ने ईरान पर बमबारी की। ईरान ने भी पलटवार करते हुए कतर और बहरीन समेत खाड़ी के जितने मौजूद अमेरिकी ठिकाने थे उन पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया और आप समझिए कि इसके बाद स्थिति क्या बन गई थी। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि नहीं, ठीक है, इस पर भी बातचीत करेंगे। अब बातचीत कहाँ कहाँ होगी और बातचीत के बाद अगर इस तरह के हमले हो रहे हैं तो फिर आप समझिए कि ये बातचीत नहीं है। ये एक तरह से कह लीजिए कि आपकी कोई गलती पकड़कर हमने हमला किया, हमारी कोई गलती पकड़कर आप हमला कर रहे हो, तो इसमें शांति तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। इसीलिए पूरी दुनिया में इस रीजन को लेकर और खासतौर पर अमेरिका और ईरान के रुख को लेकर ओहापोह की स्थिति है। कोई झुकने को तैयार नहीं है, कोई अपने कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं है, लेकिन स्थिति पूरी दुनिया में से लेकर टेंशन भरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तेल और गैस की सप्लाई यहीं से होती है। और ऐसे में बताया ये जा रहा है कि अगर अमेरिका का रुख यही रहा तो फिर आगे आने वाले दिनों में भी शांति नज़र नहीं आती है। ठीक है, थोड़े दिन के लिए युद्ध विराम होगा, शांति समझौता होगा, फिर हमला होगा, लेकिन ये इसका कोई हल नहीं है। अमेरिका को चाहिए कि अगर आप कहते हैं कि आप पूरी दुनिया के एक तरह से रहनुमा हैं तो फिर आप बात करिए ना, आप बात करिए, कोई हल निकालिए। जब आप ही अपने मुद्दे से डिरेल हो जाते हैं तो फिर किससे क्या उम्मीद की जा सकती है। और ईरान का तो कहना सही है कि आप हमला करेंगे तो हम आप पर हमला करेंगे, क्योंकि उनको भी अपने लोगों की रक्षा करनी है और जो उनके फेवर में है वो हर देश चाहता है, सिर्फ ईरानी क्या, हर देश चाहेगा कि जो उनके फेवर में ही चीज़ें हो वो उस पर बातचीत करेगा। चलिए, इस पर आगे क्या होता है ये तो देखेंगे कि आगे आने वाले दिनों में क्या हो रहा है, क्योंकि रोजाना कोई ना कोई अपडेट यहाँ से निकलकर सामने आती है। लेकिन एक दूसरी खबर आपको बताते हैं। जिस इजराइल और जिस बीवी की बात हमेशा से ट्रंप करते रहे हैं, अब वही बीवी ट्रंप और अमेरिका को लेकर बड़ा बयान दे रहे हैं। जी हां, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक कार्यक्रम के दौरान अमेरिका के ऊपर से निर्भरता खत्म करने का ऐलान कर दिया है। इजरायली पीएम ने कहा कि मैं अमेरिकी मदद बंद करना चाहता हूं और ये एक तरह से खैरात या वेलफेयर जैसी है, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि ये प्रक्रिया इसी साल शुरू हो जाए। नेतन्याहू ने कहा कि हमारी प्रति व्यक्ति जीडीपी $67,000 है। हम जल्द ही $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। हमारी अर्थव्यवस्था अब छोटी नहीं रह गई है। अमेरिका से मिलने वाली जीडीपी के एक छोटे से हिस्से के लिए हम खुद ही फंड का इंतजाम कर सकते हैं। इजरायली प्रधानमंत्री का यह बयान उस वक्त आया है जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ ईरान युद्ध पर उनका मनमुटाव काफी दिन बढ़ गया है। हमने देखा भी पीछे कि किस तरह से उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को डांट फटकार लगाई, फिर लेबनान के मसले पर बैठकर समझौता कराया, उनकी बातें नहीं मानी गई, समझौते में उनको शामिल नहीं किया गया।
तो ये दूरियां लगातार ट्रंप और नेतन्याहू की बढ़ती चली जा रही है और ऐसे में ये बयान डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार नेतन्याहू की सार्वजनिक आलोचना पीछे कुछ दिनों में की है। यहां तक कि कह दिया कि नेतन्याहू वही करते हैं जो कि वो कहते हैं। इससे पहले भी इजरायली प्रधानमंत्री ने अमेरिकी सैन्य सहायता को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने और इजरायल को आत्मनिर्भर बनाने की बात अमेरिकी समाचार नेटवर्क CBS न्यूज से की, जो उनके प्रसिद्ध कार्यक्रम है 60 मिनट्स, उसके दौरान। इजरायली प्रधानमंत्री का यह बयान तब आया है जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ ईरान युद्ध को लेकर उनके बीच काफी मनमुटाव बढ़ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार नेतन्याहू की सार्वजनिक आलोचना कर दी और यहां तक कह दिया कि नेतन्याहू वही करते हैं जो वो चाहते हैं। अब देखिए, पीछे की जो स्थिति हम देखें, इजरायल को लगता है कि अमेरिका अपने हित के लिए इजरायल के हितों को ताक पर रख देता है और वहां के जो लोग हैं इजरायल के, वो भी यही कह रहे हैं कि आप अब अमेरिका के कहीं में ना जाए, जो देश के हित में है वो करें। अब ऐसे में ये बयान क्या मायने रखता है? क्या वाकई ऐसा होगा कि नेतन्याहू अमेरिका से जितने भी जो सैन्य सामान खरीदते हैं या जो मदद उनको मिलती है वो बंद कर देंगे? तो ऐसा तो नहीं लगता है। देखिए, काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन की रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात की जाए तो अक्टूबर 2023 में गाजा युद्ध के दौरान अमेरिका ने आपातकालीन पैकेजों के जरिए इजरायल को 16 अरब से 22 अरब डॉलर से ज्यादा की अतिरिक्त सैन्य मदद पहुंचाई थी। इसलिए सैद्धांतिक रूप से इजरायल दावा कर रहा है कि वो अमेरिकी खैरात के बिना जिंदा रह सकता है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर अमेरिकी बैसाखी से उतरना मुश्किल ही नेतन्याहू का लगता है। अब ऐसे में ये तल्खी और बढ़ेगी, क्या होगा? या फिर ठीक है, अब देखिए दोनों एक ही कौम से आते हैं और बहुत ज़्यादा करीब हैं। ट्रंप भी कहते हैं कि इजराइल हमारा फ्रेंड है, नेतन्याहू को अपना दोस्त बताते हैं। ऐसे में ये जो तल्खी है वो बढ़ेगी या फिर सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा ट्रंप और नेतन्याहू, या नेतन्याहू अब चाहते हैं कि अब अमेरिका का दखल ज़्यादा ना हो इस पूरे रीजन में? अगर बात की जाए अरब मुल्कों में या ईरान को लेकर, जो वो सोचता है, लेबनान को लेकर वो सोचता है वो फ्री हैंड हो जाए, इस बात से अलग हटके कि अब अमेरिका की फंडिंग नहीं चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होगा कि बिना अमेरिका के फंडिंग पे जो इजरायल है उस रीजन में टिक पाएगा? ये बड़ा सवाल है, भले बयान नेतन्याहू कुछ भी देते रहे। तो देखिए, 2-3 अपडेट्स हैं, लगातार अपडेट्स वहां से आती रहती है, मैं आप तक पहुंचाती रहती हूं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए। और आपको इन सब मुद्दों पर क्या लगता है, अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपकी राय का इंतजार रहता है, आपके कमेंट का इंतजार रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।